बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वकार ताहिर खान एम्स्टर्डम हॉलैंड से एक बार फिर आप सब दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टाइटल देख के तो आपको अंदाजा हो गया कि जैसे कि मैंने टाइटल में लिखा है कि अगर आपने यूरोप में सेटलमेंट के लिए आना है, चाहे आप अकेले आ रहे हो, चाहे आप अपनी पूरी फैमिली के साथ बीवी बच्चों के साथ आ रहे हो, तो वो ऑप्शन मौजूद है। ये मैंने आज की वीडियो का टाइटल है और आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कुछ अपने बारे में, कुछ अपने बैकग्राउंड के बारे में, कुछ अपनी कंपनी के बारे में, जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं उन सर्विसेज के हवाले से क्या चार्जेस होते हैं वो भी बताऊंगा। राब्ता किस तरीके से करना है। बहुत से लोग कहते हैं कि वकर भाई अपने राब्ते का नंबर नहीं देते, और ये अक्सर बेशतर कमेंट सेक्शन में लोग वीडियो के बता रहे होते हैं। तो भाई राब्ता आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखें, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपनी पूरी वीडियो बनाऊं, उसमें आपको पूरा प्रोसेस, रिक्वायरमेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन करूं, और वीडियो की हर वीडियो के आखिर में फिर मैं अपना नंबर भी देता हूं ताकि राब्ता करना चाहें तो राब्ता कर लें। क्योंकि बहुत से लोगों को मुझसे ये कंप्लेन होती है, वकर भाई हम आपसे राब्ता करते हैं, आप रिप्लाई नहीं करते। तो वो भी इस वीडियो के आखिर में चल के मैं अभी आपको बताता हूँ कि मैं राब्ता किन लोगों से नहीं करता हूँ और किन लोगों से नहीं करता हूँ, और राब्ता करने का तरीकाकार भी आगे चल के इसी वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सही है, तो कुछ इस वीडियो को आप शुरू से एंड तक देखें ताकि सारी चीजें आपको समझ में आ जाए, और फिर आप सर्विसेज लेना चाहें तो फिर आप सर्विसेज ले सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग, आपने मेरी वीडियो देखी है, लोगों के वीजे लगते हैं, सिंगल भी होते हैं, फैमिली के साथ भी होते हैं। कुछ लोग अवॉइड करते हैं, तो हम उनकी जो है वो पिक्चर उनकी वो ब्लर कर देते हैं, क्योंकि लोगों की प्राइवेसी रखना बहुत जरूरी होता है। कुछ लोग आना चाहते हैं, वो दूसरे ममालिक में पहुंचते हैं तो अपनी वीडियो के लिंक भी शेयर कर देते हैं। और कुछ लोग एम्स्टर्डम में आते हैं तो उनके साथ भी अगर मौका मिलता है तो मैं वीडियो बना के आप लोगों को दिखा देता हूँ। वीडियो दिखाने का मतलब ये नहीं होता कि हम सिर्फ बातें कर रहे हैं। वीडियो बनाकर दिखाने का मतलब ये होता है कि लोगों को देखिए सक्सेस स्टोरी, हम बातें नहीं कर रहे, हम काम भी करके दिखा रहे हैं। सही है, तो अपने बारे में थोड़ा मैं कुछ बता दूं। सर फ्रेंड, मेरा ताल्लुक बेसिकली कराची से, और मैं 98 सितंबर में नीदरलैंड्स में आया था यहाँ पे। और फिर यानी कि अगर अब काउंट कर लें, यानी आने वाले सितंबर में, अब से कुछ महीनों बाद जो है मैं, यानी 28 साल हो जाएंगे। तो ये 28 सालों से मैं यहाँ रह रहा हूँ, यही काम कर रहे हैं, वीजा कंसल्टेंसी का, इमिग्रेशन का, और इस फील्ड में एक वाइड एक्सपीरियंस है। और इसके हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हमारा जो काफी अक्सर बेशतर लोग मुझे राब्ता करते हैं, वो कहते हैं आप कहाँ बैठे। तो देखिए भाई, मैं रहता हूँ नीदरलैंड्स के अंदर। नीदरलैंड्स का जो दूसरा नाम है हॉलैंड, और दो नाम है इसके, एक है हॉलैंड, दूसरा है द किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स, ये इसका ऑफिशियल नाम है। तो अक्सर और बेशतर लोग जो है वो ये पूछते हैं भाई कहाँ रहते हैं, तो भाई मैं नीदरलैंड्स में रहता हूँ। और बहुत से लोग कहते हैं कि आपको ऑफिस कराची वाला कहाँ है, उसका आप नंबर दे दीजिए, लाहौर वाले का नंबर दे दीजिए, जो दुबई वाले ऑफिस का नंबर दे दीजिए, एड्रेस दे दीजिए सऊदीया वाले ऑफिस का। देखिए भाई, हमारा ऑफिस पाकिस्तान में, मिडिल गल्फ कंट्रीज में कहीं पे भी नहीं है। हमारा एक ऑफिस हॉलैंड में मौजूद है, एम्स्टर्डम में। दूसरा ऑफिस जो है, यानी दो ऑफिस है, वो पुर्तगाल में, लिस्बन में मौजूद है। ऐसा नहीं कि हमारी कोई बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें हजारों लाखों लोग काम कर रहे हो, नहीं भाई, एक गिनती का स्टाफ जहाँ पे काम करता है, गिनती का स्टाफ जो है वो लिस्बन वाले ऑफिस में काम करता है। सही है, एक लिमिटेड है, लगभग कोई, मतलब ये कोई इतनी बड़ी कंपनी नहीं है। मतलब ये कि काम तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा हमारा नेटवर्क नहीं है जिस तरीके से आप लोग समझ रहे थे कि हजारों के हिसाब से हमारे एम्प्लॉयज होते हैं। तो ये तो मैं पहले आपको क्लियर कर दूं। तो ये अब 98 सितंबर में आया, मैंने काफी लोगों को यहाँ पे बुलाया, सेटल डाउन करवाया यहाँ पे। कुछ को जॉब वीजे पे बुलवाया, किसी को फैमिली वीजे पे बुलवाया, किसी को पुर्तगाल में जब इमिग्रेशन के सिलसिले शुरू हुए तो पुर्तगाल में लोगों को बुलवाना शुरू किया। स्पेन के शुरू हुए पात्रोमेंतो का, स्पेन में बुलवाया। इटली की जब इमिग्रेशन के मामला होते हैं, तो जहां पे भी हमारा सिलसिला होता है, कनाडा में पूरी दुनिया ले जाके वहां पे आबाद कर दी। तो जो हमारे एक्सेस में होता है, जो हम कर सकते हैं लीगल, यानी हम लीगल काम कर रहे होते हैं, कोई हम एजेंट नहीं है जो गली कूचों में जिस तरह लोग बता रहे होते हैं, हम एजेंट नहीं है, हम लीगल सर्टिफाइड कंसल्टेंट से। सही है, ये आप पहले अपने जहन में रखें। ये तो हो गई एक बात। अब जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हम मुख्तलिफ तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसमें सबसे जो मेन सर्विस है वो है विजिट वीजे की। और ये विजिट वीजे शेंगन स्टेट्स के जितने भी 29 कंट्रीज है, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, इटली, ग्रीस, पोर्चुगल, इसके अलावा पोलैंड, जितने भी 29 कंट्रीज हैं उन सबके वीजा प्रोसीड करते हैं। इसके अलावा कनाडा का वीजा प्रोसीड करते हैं। इसके अलावा इमिग्रेंट वीजा पुर्तगाल के हवाले से प्रोसीड करते हैं, स्पेन के हवाले से प्रोसीड करते हैं, और कनाडा का भी करते हैं। और अभी आइंदा आने वाले दिनों में कनाडा का एक बहुत अच्छा वेल सेटल्ड प्रोग्राम जो है वो हम लॉन्च करने जा रहे हैं आइंदा आने वाले कुछ अरसे के अंदर। तो उसको रीलॉन्चिंग करने जा रहे हैं, वो मैं फिर आपको बताऊंगा आगे चल के। तो इसके अलावा हम जो दूसरी सर्विसेज है, कुछ लोग, जो बहुत से लोग, क्योंकि पाकिस्तान में हर एक शख्स का मैसेज मुझे याद है कि मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, मुझे हॉलैंड का जन्म वीजा, वर्क वीजा दे दीजिए। मैं जो हूँ वो प्लम्बर हूँ, मुझे लग्जमबर्ग में वीजा दे दीजिए। देखिए भाई,
ये वीजे जो नहीं, हम पाकिस्तानी जो है, पहले आप पाकिस्तानी पासपोर्ट की अहमियत समझ लीजिए। हमारी अहमियत ये की कि हमारे को दुबई ने भी वीजे बंद कर दिए थे, सऊदीया ने भी अब वीजे बंद कर दिए, और ओमान में आपको पता है मैं कुछ अर्से मौजूद था, ओमान ने भी पाकिस्तानियों के अल्हम्दुलिल्लाह वर्क वीजे बंद कर दिए। तो हमारे जो गल्फ कंट्रीज है वो वीजे नहीं दे रहे जो हमारे एतराफ में। पाकिस्तान में लोग इंजीनियर, BEND यूनिवर्सिटी के बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, दाउ इंजीनियरिंग कॉलेज के और मेडिकल दाउ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, फिर सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी और सिंध मेडिकल दाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी, मतलब जो लोग MBBS किए हुए हैं, BE किए हुए हैं, वो पाकिस्तान में बेरोजगार घूम रहे हैं, 40-50 हज़ार रुपए की नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही। तो ऐसे लोग हैं जो मैट्रिक किए हुए, उनको जो नहीं लोग बता रहे हैं हम आपको कनाडा का वीजा लगवा देंगे 25 लाख में डन बेस का। तो देखो ये डन बेस की जो चीज आप लोगों ने सीखी हुई है, लोगों ने वीडियो देखे ना इधर उधर से, तो ये डन बेस ने बहुत से लोगों को तबाह और बर्बाद किया है। तो कोशिश करें ये डन बेस का जो वायरस आपके दिमागों में आया हो ना, इसको आप निकाल दें ताकि आपको ये तमाम तर मामला ईजी हो जाए। दूसरी चीज है कि हम हर एक को सर्विस प्रोवाइड नहीं करते हैं। अगर आप जॉबलेस हैं तो आप हमसे रब्ता नहीं कीजिए, हम आपको किसी भी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते। अगर आप बेरोजगार हैं, मतलब जैसे मैंने बताया, इसके अलावा बहुत से लोग आजाद वीजे पे काम करना सोच रहे हैं, उनके लिए हमारे पास कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं है। उनके लिए सिर्फ यही ऑप्शन मौजूद है, अगर उनका कफील उनको NOC बना के दे दे, लेटर बना के दे दे, तो फिर तो कुछ हल नहीं करा सकता है। या उनके लिए दूसरा हल है कि हम उनको USA का वीजा अप्लाई कर देते हैं, वो बहुत से आजाद वीजे वालों के लग जाने चाहिए। इसके अलावा बहुत से लोग हैं जो 18 साल के, उनके पास कुछ भी नहीं, वो कहते मेरे अब्बू और या मेरी अम्मी और 22-22 साल के लोग मुझसे रब्ता कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई हमारे को जो नहीं वो जो है वो वीजा लगा दे, अब्बू से पॉकेट मनी ले रहा हूँ, मैं अम्मी से पॉकेट मनी ले रहा हूँ, मेरा अब्बू, मैं दुकान पे काम करता हूँ। नहीं, देखिए आपकी उम्र अगर 18 साल से ज्यादा हो गई हो और अगर आप स्टूडेंट नहीं है, तो अम्मी अब्बू का बैंक स्टेटमेंट नहीं चलेगा मेरे भाई, आपका अपना ही बैंक स्टेटमेंट चलेगा। सही, आपकी अपनी सोर्स ऑफ इनकम लीगल होना चाहिए। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कैसे है। अब हमारा मोस्टली तरीकाकार ये होता है कि बहुत से लोगों को हम यहाँ पे बुलाते हैं विजिट वीजे पे, फिर हम उनको कहीं ना कहीं सेटल डाउन करवाते हैं, पुर्तगाल में करवाते हैं मोस्टली, फिर स्पेन में पात्रोमेंतो करवा के कराते थे, पुर्तगाल में आर्टिकल 92 के तहत, फिर स्पेन में पात्रोमेंतो के तहत, इस तरीके से लग्जमबर्ग में कुछ ऑप्शन मौजूद है, वहां पे करते हैं। और भी यूरोप के बहुत सारे ममालिक में जहाँ पे भी लीगल एक्सेस होता है, वहां पे लीगली लोगों को सेटल डाउन करते हैं। हम चाहते हैं कि वो विजिट वीजे पे आए, तो उसी विजिट वीजे के दौरान ही हम कुछ काम करते हैं। अब बहुत से लोग विजिट वीजे दूसरे एजेंटों के थ्रू या अपने थ्रू लेते हैं, हम रब्ता करते हैं। ये जो ऑप्शन जो हमने रखे, ये हमारे लिमिटेड ऑप्शन है। हमारे पास कोई इतनी बड़ी कोई इतना बड़ा कोई अनएम्प्लॉयमेंट ऑफिस या कोई रिक्रूटमेंट कंपनी नहीं, ये रिक्रूटमेंट कंपनी से हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, और ये हम नॉर्मली उन्हीं लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो हमसे वीजा प्रोसेस करवाते हैं। आप इधर उधर से प्रोसेस तो करवा के लेकर आ जाते हैं, लेकिन उसके अलावा हम जो नहीं उस तरह के लोगों के नहीं, हमसे जो सर्विसेज लेते हैं, फिर हम उनको शुरू से A to Z पूरे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये तो हो गई एक चीज। अब इसके अलावा जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे अभी सर्बिया का मैंने बहुत अच्छा पैकेज लगाया हुआ है, बहुत कामयाबी के साथ लगाया, बहुत से लोगों के वीजे लग रहे हैं, बहुत से लोग पहुंच भी रहे हैं वहां पे। इसी तरीके से मैंने कुछ अर्से पहले नीदरलैंड का पैकेज लगाया था 6 लाख रुपए का। अब वो थोड़ी सी प्राइस बढ़ गई, उस हवाले से काफी ग्रुप्स आए हुए हैं यहाँ पे, उनके साथ भी मैं बिजी होता हूँ। इस तरीके से टाइम टू टाइम मैंने पैकेज लगाते रहता हूँ। तो जो भी पैकेज लगाता हूँ, फिर वो मैं अपने चैनल पे उस हवाले से पैकेज को लॉन्च कर देता हूँ। ये तो हो गया विजिट वीजा। फिर विजिट वीजा को वर्क वीजा में कन्वर्ट करना, वर्क परमिट में कन्वर्ट करना, और उसके बाद 5 साल बाद 10 साल बाद जिस ममालिक में आप मुल्क में रह रहे होते हैं, वहां की नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। बाद में अपनी फैमिली को भी इजीली जॉब या बिजनेस के ब्याह पे, अगर आपकी इनकम है, तो अपनी बीवी और बच्चे को भी स्पॉस वीजा, जिसे फैमिली रीयूनिफिकेशन वीजा कहते हैं, यानी डिपेंडेंट वीजा, उस पर भी आप बुलवा सकते हैं। तो ये एक सर्विस है। इसके अलावा हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट वीजे की। स्टूडेंट वीजे की हम बहुत बड़ी वैरायटी में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और ज्यादातर जो वीजे आएंगे वो नीदरलैंड, जैसे मैं खुद मौजूद हूँ यहाँ का, फिर इसके अलावा जर्मनी का, इसके अलावा ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लाटविया, हंगरी, पोलैंड वगैरह का, क्रोशिया वगैरह के स्टूडेंट वीजा भी हम प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो उस पर भी स्टूडेंट वीजा आवेदन कब होता है कि ज्यादातर स्टूडेंट 90% स्टूडेंट पढ़ने वाले तो नहीं होते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि हम लीगल किसी तरीके से पहुंच जाए यहाँ पे डिंकी के बगैर, और उनको फिर हम वो जो आ जाते हैं, तो उनमें से जो पढ़ने वाले होते हैं वो वहां पढ़ते हैं। बाकी है उसमें से 90% लोग जो है वो इटली, स्पेन, पुर्तगाल वगैरह में आके इमिग्रेशन करवा लेते हैं। तो ये है इसका एक सिलसिला जो मैंने भी आपको बताया कि जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा बहुत से लोगों के वीजे रिजेक्ट हो जाते हैं। नीदरलैंड का वीजा है, स्पेन का वीजा है, जर्मनी का वीजा लोगों के रिजेक्ट होते हैं, स्वीडन का वीजा है। तो उनमें से बहुत सारे वीजे ऐसे हैं जिनकी हम अपील भी कर देते हैं। हम देखते हैं कि हाँ भाई क्राइटेरिया अच्छा है,
तो हम अपील भी करते हैं। तो ये सर्विसेज का मैंने बताया। इसके अलावा कनाडा का हम वीजा बड़ी कामयाबी के साथ प्रोसीड करते हैं, लेकिन ये जो मैंने वीजे प्रोसीड करने के लिए बताया आपको, जैसे कनाडा का वीजा प्रोसीड किया, बंदा कनाडा पहुंच गया, तो वहां पे भी उसका कुछ ना कुछ सिलसिला बन जाता है, वो हम करवा देते हैं। तो अब आप अपने ध्यान में ये रखें, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं ना आपके पास बैंक स्टेटमेंट है, ना आपके पास सैलरी है, आपकी कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है, ना बिजनेस है, ना आपकी, और आपके पास कुछ भी नहीं है, और आप मुझे कह रहे हैं कि मुझे जर्मनी का वीजा दे दें, मुझे फ्रांस का वीजा दें, तो इस तरह के मैसेजेस के तो हम कोई जवाब ही नहीं देते। आप खुद सोचो कोई वीजे बढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये वीजे मैंने बनाया। और बहुत से लोग तो एक जो बहुत ही अजीब और गरीब सवाल है वो ये करते हैं कि आपके पास किस किस मुल्क के वीजे मौजूद है। मतलब कोई वीजे बढ़ रहे हैं मेरे भाई, वीजे कोई सेल आउट नहीं हो रहे, ये वीजे प्रोसीड होंगे आपके डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पे। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जैसे आप एक वकील होता है ना, वकील केस लड़ता है, अगर आप उसको डॉक्यूमेंट ही देंगे, सिर्फ उसको कहानी सुना देंगे ना, तो कहानी की बुनियाद पे आपका केस कभी भी नहीं लड़ेगा। उसको आप एविडेंस देंगे, उसको आप डॉक्यूमेंट देंगे, मटेरियल देंगे, फिजिकल एविडेंस, मटेरियलिस्टिक एविडेंस उसको देंगे, तो वो कोर्ट में जज के सामने अपेयर होगा और आपका डिफेंस पेश करेगा। तो बिल्कुल कंसल्टेंट का काम भी होता है कि वो डॉक्यूमेंट्स आपके होते हैं, वो उन्हीं डॉक्यूमेंट में से आपके डॉक्यूमेंट देखता है उनको किस तरीके से, हाँ आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हम बता सकते हैं कि भाई इसको इसी तरीके से बेहतर कर लीजिए ताकि आपका केस प्रोसीड हो सके। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो मेरे भाई फिर कुछ भी नहीं हो सकता, फिर सिर्फ दुआ ही हो सकती है, और वो बगैर पैसों की हो सकती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। सही है। अब राब्ता करने का तरीका क्या है? बहुत से लोग राब्ता करना चाहते हैं, लेकिन राब्ता इस तरीके से नहीं। मैंने अभी आपको जो नंबर दिया ना व्हाट्सएप पे, इस पर आपने राब्ता करना है, लेकिन इसके लिए आपने कुछ सवाल है मेरे, इनके जवाब देने की। पहला सवाल ये है कि आप कॉल नहीं कीजिए। बहुत से लोग तो मुझे कॉल करते हैं, कॉल कर रहे हैं, बोले वकार भाई कॉल नहीं उठाते। भाई हम फोन अपने बंद करके रख देंगे, हम अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, हम बाहर कहीं बैठे हैं, तो आपको फोन तो लेके नहीं घूम रहा ना कि आप मुझे फोन करेंगे। और मैं अपनी एक नहीं हर वीडियो में कहता हूँ कि कॉल नहीं करें, बल्कि मैं लिख के भी भेजता हूँ, कहने के साथ साथ मैं लिखता भी स्क्रीन पे, ताकि आपको जिन लोगों को सुनाई नहीं दे रहा ना, कम से कम वो पढ़ लें कि भाई कॉल नहीं करें, आप मैसेज कीजिए और उसमें कुछ सवाल हैं उनके जवाब दीजिए कि आपकी सैलरी कितनी है, सैलरी आपके अकाउंट में आती है नहीं आती, आपकी कुछ ट्रेवल हिस्ट्री है वो लिख के भेजिए, अपना कुछ प्रोफाइल लिख के भेजिए। और अगर आप गल्फ कंट्रीज में रह रही हैं, सऊदीया, ओमान, बहरीन, कतर, कोई यूएई, या फिर आप रह रहे हैं मलेशिया के अंदर, आप रह रहे हैं साउथ अफ्रीका में, तो आप लिख के भेजें कि भाई आपकी कंपनी आपको एनओसी देगी नहीं देगी, आपकी सैलरी कितनी है उस मुल्क की करेंसी के अंदर आप लिख के भेजें। आप अपना कुछ ट्रेवल हिस्ट्री लिख के भेजिए, अपने बैंक स्टेटमेंट के बारे में लिखिए, कितना क्लोजिंग में कुछ लिख कर भेजें। फोन करने से तो हम आपको जवाब नहीं देंगे, और गैर जरूरी सवाल पूछेंगे उनके भी जवाब नहीं देंगे। ये जो 4-5 सवाल मैंने पूछे ना, अगर इनके जवाब आप लिखकर दे दें तफसील से, यानी कि शॉर्ट शॉर्ट लिख के भेज दिया, तफसील से लिखकर भेजें, तो फिर हम आपको जवाब भी देंगे। और जो स्टूडेंट चाह रहे हैं उनका प्रोसेस किया जाए, चाहे बैचलर डिग्री प्रोग्राम के लिए, चाहे मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए, तो वो भी अपना प्रोफाइल लिख के भेजेंगे, उनकी एज कितनी है, उनकी एजुकेशन कितनी है, और लास्ट डिग्री जिस सर्टिफिकेट उन्होंने किया तो उसमें उनकी परसेंटेज कितनी है। आइल्ट्स है तो आइल्ट्स में उनका कितने बैंड है, अगर पीटीई किया है तो पीटीई में कितना स्कोर है, और टाफल किया है तो टाफल में क्या स्कोर है, वो आप लिख के भेजें अपना प्रोफाइल। और ये भी लिख के भेजें कि स्पॉन्सर कौन है। जब हम देखेंगे आपने हमारे जो सवाल हैं इनके जवाब दिए, तो फिर हम देखेंगे आया कि हम आपको सर्विस प्रोवाइड कर सकते नहीं कर सकते। अगर आपकी सैलरी 50-60 हज़ार रुपए, तो डेफिनेटली हम आपको रिप्लाई नहीं देंगे, क्योंकि हमारे को पहले ही से नजर आ रहा है कोई वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। आपकी एक अच्छी सैलरी होगी, हम देखेंगे आपका प्रोफाइल अच्छा है, तो फिर हम आपको एक रिक्वेस्ट सेंड करेंगे कि आप एक असेसमेंट कॉल बुक करवा लें। और ये रिक्वेस्ट सिर्फ हम एक ही दफा सेंड करते हैं, क्योंकि हमारे पास हजारों के हिसाब से मैसेजेस होते हैं, तो हम एक ही दफा तो आपको मैसेज कर सकते हैं भाई आप कॉल बुक करवा लें। बहुत से लोग चाहते हैं कि हम उनसे फ्री में बात करें। देखिए भाई, हम फ्री में बात नहीं कर सकते। बहुत से लोग चस्के लेने के लिए, मजे लेने के लिए, जनरल नॉलेज के लिए, उनके पास कुछ भी नहीं होता। और हम टाइम पास करने वाले लोग नहीं है, और टाइम पास करने वालों के लिए हमारे पास कोई टाइम भी नहीं है। तो जो सीरियस लोग हैं, वो जो 5,000 रुपये हमने असेसमेंट फीस रखी है पाकिस्तान में रहने वालों के लिए, और उन मेरे भाइयों के लिए जो गल्फ कंट्रीज में रह रहे हैं, सऊदी, ओमान, बहरीन, कतर, यूएई में। इसके अलावा जो यूरोप में रह रहे हैं उनके लिए 30 यूरो है, और इसके अलावा जो लोग कनाडा और यूएसए में रह रहे हैं उनके लिए हमने 50 यूएस रखे। ये जो 50 यूएस डॉलर या यूरो आप हमारे को फीस दें, तो फिर हम आपके साथ कॉल रखेंगे, तमाम तो चीजें डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखिए, जिस तरह आपका टाइम कीमती है ना, इसी तरीके से हमारा भी टाइम कीमती है। हर एक बात करना चाह रहा है, तो जिसके पास 5,000 रुपए नहीं है, जिसके पास 30,000 रुपए नहीं है, इसके समझ लें वो सीरियस आदमी नहीं है, वो आगे भी केस करवाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। 5,000 तो असेसमेंट ले रहे ना, और आज आप बाद में आपको केस प्रोसीड करेंगे, जो 5,000 लिए, 30,000 लिए, जो 50 यूरो लिए, वो हम आपके नेक्स्ट अमाउंट में से माइनस कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि हम अपना टाइम, अपनी एनर्जी आपको दें और आप बोलेंगे मैं सोच के बताऊंगा नहीं। एक कॉल करने में, क्लाइंट को एक्सप्लेन करने में आधा पौना घंटा, 1 घंटे की कॉल होती है। उससे हम पूरा प्रोफाइल लेने के बाद, पूरी डिटेल लेने के बाद ही फिर हम उसको कोई ना कोई पैकेज उसको ऑफर कर दें। तो फ्रेंड, ये आपको सारी चीजें मैंने बता दी, नंबर भी दे दिया, नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है,
वेबसाइट का लिंक भी मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वेबसाइट को जाके देख लीजिए, वहाँ पे बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज मौजूद है। चैनल को अच्छे तरीके से रिव्यू कर लीजिए, उसके अंदर बहुत सारी सक्सेस स्टोरी। दूसरा वाला चैनल का भी लिंक मैंने इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो ये है आज की वीडियो। आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें, और अपने भाई के इस चैनल का भी। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।